सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टेप नंबर वन के बारे में हम बात करेंगे। स्टेप नंबर वन में दो सोर्सेस से बनने वाला जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल को हम कहेंगे आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो डीएनए है दो सोर्सेस से बना हुआ है। इसमें दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल हैं, या हम कहें कि दो टाइप्स के डीएनए हैं। एक ये जो कि बैक्टीरिया का डीएनए है, और एक ये जो कि ह्यूमन बींग्स या कोई भी डिज़ायर जीन हम जो बनाना चाहते हैं उसका डीएनए है। तो ये जो दो किस्म के डीएनए हैं इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये कैसे बनेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो सोर्सेज यूज़ होते हैं, और इसमें जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो रिक्वायर्ड टूल्स कौन से हैं। नंबर वन जो टूल है वो है वेक्टर। वेक्टर जो कि एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जो कि जेनेटिक मटेरियल को लेके जाएगी। वेक्टर प्लास्मिड हो सकता है, या वेक्टर जो है बैक्टीरियोफेज वायरस हो सकता है। नंबर टू जो चीज़ चाहिए हमें, नंबर टू है रिस्ट्रक्शन एंजाइम। ये वो एंजाइम कम्प्लेक्स एंजाइम हैं जो कि डीएनए को पीसेस में तोड़ देते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। और नंबर थ्री जो है लिगेज एंजाइम है। लिगेज एंजाइम जो कि जोड़ने का काम करता है, दो डीएनए को आपस में सिमिटिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो आगे देखें, जो वेक्टर है, वेक्टर ट्रांसपोर्ट करता है आरडीएनए को इनटू द होस्ट। होस्ट के अंदर आरडीएनए को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो वेक्टर है ये अमूमन बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया है उसमें जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, और बैक्टीरिया में जो प्लास्मिड है हम उसको यूज़ करते हैं, या हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस को। इनको हम डिटेल में बात करेंगे। प्लास्मिड क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्लास्मिड क्या चीज़ है। देखें, अगर एक बैक्टीरिया को हम देखेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन और बाहर जो है सेल वाल होती है, और बैक्टीरिया के अंदर ये इसका अपना डीएनए होता है, और डीएनए के साथ यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। दिस सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए और जेनेटिक मटेरियल इज़ कॉल्ड प्लास्मिड। इसको हम कहते हैं प्लास्मिड। दिस इज़ कॉल्ड प्लास्मिड। अब इस प्लास्मिड का क्या काम है, ये प्लास्मिड जो है रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस पावर देता है। जिनमें प्लास्मिड मौजूद होगा उनको एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। ये फर्टिलिटी में काम आता है, और ये काम आता है किलिंग द अदर बैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया को मारने में भी ये हेल्प करता है। और इसमें एक एंटीबायोटिक जो है रिलीज़ होती है, उसका नाम है कोलिसिन्स, जो कि पेप्टाइड और पेप्टाइड्स एक प्रोटीन है जो कि दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में इनकी हेल्प करती है। ये जो प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड में एक या कुछ जीन्स होते हैं जो कि ये मुख्तलिफ करैक्टर को संभालते हैं, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस या फर्टिलिटी, या ये किलिंग करते हैं दूसरे जो बैक्टीरिया हैं। देखिए, अमूमन ये जो प्लास्मिड है, ये प्लास्मिड है बैक्टीरिया में ही मिलता है, मगर ये प्लास्मिड जो है यूकैरियोटिक यानी कि जो यीस्ट हैं उनमें भी ये पाया जाता है। कभी ये भी सवाल आ जाता है कि प्लास्मिड इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया और यीस्ट। तो आप ये जहन में रखना कि यीस्ट में भी प्लास्मिड मौजूद होता है, और बैक्टीरिया में भी प्लास्मिड यूज़ होता है। और ये जो प्लास्मिड है इसमें हम अपना जो डिज़ायर डीएनए है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वापस इसी बैक्टीरिया में हम डालेंगे, और जो हम कॉपीज़ बनाना चाहते हैं वो हम बनाएंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको कि मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स एंजाइम हैं ये डीएनए को पीसेस में कट कर देते हैं, स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन की मीनिंग ये है कि रोकना।
अब ये रोकते किसको हैं? ये रोकते हैं बैक्टीरियोफेज को। कैसे कैसे रोकते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। ये जो इसमें जब हम कट लगाते हैं किसी भी फॉरेन डीएनए में, किसी भी फॉरेन, फॉर एग्जांपल ये प्लास्मिड है, तो इस प्लास्मिड में ये जो कट लगा है, तो ये जो कट में जो गेप आ रहा है, ये गेप किस वजह से आ रहा है? इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से गेप आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कट लग गया है। अब ये जो कट लगा है, इस कट में हम हमारा जो दूसरा डीएनए है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये वाला डीएनए यहाँ पे इस गेप में हम लगा देते हैं। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे। आपको समझाने का मकसद ये है कि ये जो डीएनए है, इसको काटने वाला जो काम है इनटू पीसेस, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं, और इस रिस्ट्रिक्शन की मीनिंग है रोकना। तो ये किसको रोकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है नेचुरली हमें बैक्टीरिया में मिलते हैं, और जो बैक्टीरिया में ये क्या काम करते हैं? बैक्टीरिया में ये काम करते हैं प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करते हैं? ये बैक्टीरियोफेज वायरस के अगेंस्ट। बैक्टीरियोफेज वायरस जब बैक्टीरिया पे अटैक कर बैक्टीरियोफेज वायरस जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये अपना डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए है, ये पीसेस में टूट जाता है। ये इसको तोड़ने का काम कौन करता है? तोड़ने का काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि नेचुरली मौजूद होता है बैक्टीरिया के अंदर। इसलिए इसको जो है मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। सन 1960 में इसको दरियाफ्त किया गया था। इसकी बहुत सारी और भी अक़साम हैं। जब कट लगता है, तो कट एक स्पेसिफिक जगह पे लगता है, और इस स्पेसिफिक जगह को हम प्लेंड्रोमिक साइट कहते हैं। अब ये प्लेंड्रोमिक साइट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस। प्लेंड्रोमिक जो साइट हैं ये क्या है? प्लेंड्रोमिक साइट, जब आप इस डीएनए को देखेंगे, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये जो शेड वाला हिस्सा है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसने अपनी जगह को सिलेक्ट किया है। तो जो कट लगेगा वो प्लेंड्रोमिक साइट पे लगेगा। अब प्लेंड्रोमिक साइट क्या है कि आप देखेंगे कि ये जो साइड ऐसे जो ये साइज टूटी है, तो ये एक साइड ये है और एक साइड ये है। इस साइड से अगर आप देखेंगे तो इस साइड से भी ए है, इस साइड से ए, इस साइड से टी, इस साइड से टी। तो एक राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो है एक जैसे जब डिजिट्स होंगे, तो इसको हम कहेंगे प्लेंड्रोमिक साइट। तो यहाँ से स्टार्ट ए से हो रहा है, तो यहाँ से भी स्टार्ट ए से हो रहा है। मीन्स के लेफ़्ट साइड से ए है तो राइट साइड से भी ए है, लेफ़्ट साइड से अगर ए है यहाँ पे, तो यहाँ से भी राइट साइड से भी ए है। दोनों तरफ जो हैं एक जैसे डिजिट्स होंगे, तो इसको हम प्लेंड्रोमिक साइट कहेंगे। और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये कट भी प्लेंड्रोमिक साइड पे लगाता है। तो आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम कर दिया है। ये जो डीएनए है, इस डीएनए पे जो है कट लग गया है। कट लगा भी कहाँ पे है? प्लेंड्रोमिक साइड पे। अब ये जो दो एंड हैं, ये स्टिकी एंड हैं, और ये जो गेप आया है बीच में, यहाँ पे हम अपना जो हमारा डिज़ायर डीएनए है उसकी हम इंसर्शन करेंगे। अब इंसर्शन को देखते हैं कि किस तरीके से इंसर्शन करेंगे। उसके बाद जो हमारा हम इसको जो है सीलिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे जो है एक और एंजाइम, जिसको हम कहते हैं डीएनए लिगेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम कर दिया है। कट लग गया, गेप में हमने जो हमारा डिज़ायर फॉरेन जो जीन है उसकी हमने जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब इसकी जो सीलिंग का पर्पज़ है, इसको सील करना इन दोनों स्टिकी एंड्स को। ये वाले जो स्टिकी एंड्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये अपना फॉरेन जो डीएनए है ये हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये जो सीलिंग है, सीलिंग के लिए, इनको जोड़ने के लिए एक और एंजाइम होता है जिसको डीएनए लिगेज एंजाइम कहते हैं। ये की एंजाइम है जो कि जो फ्रेगमेंट्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, जो स्टिकी एंड्स हैं वेक्टर के, उनको ये जो है सील करता है, आपस में मिल गए। अब ये हमारा जो डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। ये डीएनए अब बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें इंसर्ट करना है किसमें? जो हमारा होस्ट है, इसमें अब हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको
इंसर्ट करेंगे।